नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता भी मिल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज हम पार्ट 6 निबंध कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित पाप के 4 हथियार पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय को देख लेते हैं। कन्हैयालाल का जन्म 21 मई 1906 ईस्वी को हुआ था। स्थान सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। उपनाम प्रभाकर। मृत्यु 9 मई 1995 को हुआ था। पिता का नाम श्री रामदत्त मिश्र। रामदत्त मिश्र स्वभाव से बहुत ही सीधे थे। माता का नाम श्रीमती मिश्री देवी। मिश्री नाम तो है लेकिन इनका स्वभाव जो था वो बहुत तीखा था। पत्नी का नाम प्रभा देवी। इन्होंने सुख दुख में हर जगह कन्हैयालाल जी का इन्होंने साथ निभाया। शिक्षा संस्कृत भाषा से अध्ययन किए। कार्यरत देवकुंड विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। इन्हें भाषा का ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। आइए इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, मारी हो गई सोना, भूले बिसरे, लघु कथा, आकाश के तारे, धरती का पुष्प, संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ललित निबंध, क्षण बोले और कण मुस्काए, बजे पायरिया के घुंघरू निबंध जो है इसी से लिया गया है जो हम पढ़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों और अलंकार का प्रयोग कन्हैयालाल मिश्र अपने निबंध में करते हैं। सम्मान आइए देखिए इन्हें क्या प्राप्त हुआ है। सम्मान पद्मश्री सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। कन्हैयालाल गांधी विचारधारा को काफ़ी मानते थे और उसे सराखों पर रखते थे और अपनी ज़िंदगी वो हमेशा उसी विचारधारा पर ही लेकर चले। तो ये है कन्हैयालाल जी का जीवन परिचय। आइए विधा परिचय देखते हैं। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। कहने का तात्पर्य है कि आपके जो विचार है उसे भाषा के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है, यानी आपके विचारों का सबसे ज़्यादा महत्व निबंध विधा में होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है, यानी जो आपके विचार है उसे बिना डरे बेबाक तरीके से जो पाठकगण होते हैं उनके समक्ष रखने का सामर्थ्य भी लेखकों को होता है या आपको भी हो सकता है जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे। आप अपने विचारों को भी उतनी ही निडरता, उतनी ही प्रखरता से रख सकते हैं जिस प्रकार से आप लेखक के विचारों को पढ़ते हैं। चलिए पाठ परिचय देख लें कि हम पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्म का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थन बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? आपसे ये प्रश्न लेखक पूछ रहे हैं। लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने
का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। यानी जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते, हम संतों की बातें सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, क्या वो कभी उनके विचारों को हम अपने ऊपर लागू कर पाए हैं, या उनके विचारों को हमने समझा है, या उस रास्ते पे हम चल पाए हैं? ये उन्होंने प्रश्न किया है और इस प्रश्न का जवाब उन्होंने इस निबंध में देने का प्रयास कोशिश किया है। चलिए हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उन्होंने हमें क्या उत्तर देने की कोशिश की है। आइए परिच्छेद को पढ़ना और समझना प्रारंभ करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक फ़ोटो लगाया है। ये फ़ोटो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। हमने ये देखा पाठ परिचय में और वहाँ पर पढ़ा भी हमने कि कन्हैया लाल जी कहते हैं कि युगों से हम विचारकों की भाषा, प्रवचन सब कुछ सुनते आए हैं, लेकिन क्या उसे हमने अपने आचरण में कभी ढाला है? कन्हैया लाल जी ने दो शैली में निबंध लिखा है। एक निबंध लिखा है सामाजिक शैली और एक निबंध उन्होंने राजनीतिक शैली लिखा है। आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है सामाजिक शैली निबंध। तो आइए हम कन्हैया लाल जी के विचार को देखते हैं कि उन्होंने अपने निबंध में सामाजिक शैली में क्या लिखा है। तो आइए मैं परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। ढांचा डगमगाना यानी आधार हिल जाना। कहते हैं कन्हैया लाल जी कि जॉर्ज बर्नार्ड का मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से यानी मार खाने से मैं इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। अगर वो मेरे इस भाषा को या मेरे विचारों को अगर एक भी शब्द वो समझ जाए तो शायद इस समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, समाज के आधार हिल सकती है। वे मुझे बर्दाश्त का तात्पर्य है न चाहते हुए भी स्वीकार करना नहीं कर सकते। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज का तात्पर्य है ढेर, लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसीलिए मैं अपने नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉन के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। पैनी धार का तात्पर्य है पतली छड़ी की धार। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। इस परिच्छेद में आपसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि मुझ पर हंसे तो उनके विचारों पर, उनकी मानसिकता पर मुझे सोचना असहनीय हो जाता है क्योंकि उनकी उबाने वाली जो विचारधाराएं हैं उसके ढेर जो है उनके गले के नीचे कैसे उतरता है कि सत्य को देखकर भी वो नकार देते हैं। कहते हैं कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग सच्चाई को जानते हुए भी अपने कानों पर उंगलियाँ रख लेते हैं। उनकी बेवकूफ़ों से भरी हंसी के अंबार के नीचे वो सारी चीज़ों को ढक देते हैं, यानी सच्चाइयों को भी अपनी हंसी के नीचे ढक देते हैं। शॉन कहते हैं कि अहंकार की ये जो पतली सी जो धार है, इन शब्दों की उपेक्षा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो संसार का सच है यानी जो यथार्थ दिख रहा है संसार में, ये लोग कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और कन्हैया लाल जी कहते हैं कि शॉ जी ने जो कहा वो एकदम सत्य कहा और एकदम महत्वपूर्ण सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, लोगों की अब आदत हो गई है कि अपने सामने अगर वो अत्याचार देख रहे हैं तो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार
और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क, पीड़क का तात्पर्य है पीड़ा देने वाला और पीड़ित का तात्पर्य है जो पीड़ा से ग्रस्त हो, वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबना यानी नकल। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। कन्हैयालाल जी अपने विचार हमें बता रहे हैं कि संसार में पाप ही पाप है। ये जो जीवन है, इस जीवन में बहुत दोष है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैं तो सही हूँ। जी नहीं, ये जीवन दोष से भरा हुआ है। कहते हैं व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है और इस तरह समाज में दो वर्ग के लोग रहते हैं। एक वो इंसान जो पहले से ही पीड़ाग्रस्त हो और एक वो इंसान जो दूसरों को पीड़ा देता हो। कहते हैं बहुत सारे सुधारक आए आपके जीवन को बदलने वाले, जिससे आपको कोई आघात ना हो, लेकिन कहते हैं कि ये टूटती गई और बिखरती गई, यही हमें नज़र आया। हम ये देखते रहे कि सुधारक आए, उन्होंने हमें बदलने के लिए, समाज को बदलने का बहुत सारा प्रयत्न किया और आकर चले गए। लेकिन हमने क्या किया? हमने केवल उनकी नकल उतारी और बस काम हो गया। हमने कभी उसको जीवन में अपने अमल किया? यही आपको इस परिच्छेद में कन्हैयालाल जी बता रहे हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों का झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? कन्हैयालाल जी कहते हैं, इस परिच्छेद में बता रहे हैं कि आखिर ये कैसा रहस्य है कि संसार में इतने सारे समाज सुधारक आए, तीर्थकर आए, अवतार आए, संत आए, पैगंबर आए, भगवान ईश्वर तक यहाँ तक आ चुके, लेकिन ये संसार वैसे का वैसा ही चल रहा है। ये क्यों नहीं बदल पाया? कहते हैं पाप इतना भारी हो गया है कि उसकी शक्ति को कोई भी तोड़ नहीं सकता। वो इतना शक्तिशाली है कि हर एक समस्या को वो झेल लेता है और टुकड़े टुकड़े होकर वो बिखरता नहीं है। क्या इतना शक्तिशाली हो गया है? शॉ ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा, उपेक्षा का तात्पर्य है तिरस्कार, निरादर करके वे मुझे सह लेते हैं, या मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ ने इसका उत्तर दिया कि लोग उन पर हंसते हैं, उनका तिरस्कार भी करते हैं, लेकिन उनकी इस भाषा के सामने वो हार मान लेते हैं और घुटने टेक देते हैं। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी यानी एक पक्षीय। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। शॉ के इस बातों में सच्चाई तो है, और ये सच्चाई एक पक्षी है। सत्य इतना नहीं है, क्योंकि पाप के पास में 4 हथियार होते हैं। कहते हैं कि सुधारक सत्य को जीत नहीं सकता, वो उसे असफल करता है। कहते हैं थोड़ा बहुत जो भी अध्ययन किया है कि इस पाप के पास में 4 हथियार हैं। वो हथियार क्या है? उपेक्षा, उपेक्षा यानी निरादर, तिरस्कार करना, निंदा करना, बुराई करना, हत्या, मार देना, और श्रद्धा, पूजा करना। यही इस पाप के 4 हथियार हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। झंडा बुलंद करने का तात्पर्य है किसी विचार को स्वीकार करना। तो पाप उसका प्रतिनिधि, पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है।
उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वो किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। प्रलाप का तात्पर्य है पागलों जैसी बातें करना। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। अब बात तो ये है कि सुधारक आते हैं इस समाज में बदलाव करने के लिए। जो पाप हो रहे हैं उसके प्रति वो विद्रोह करते हैं, लेकिन जो पाप होता है यानी जो समाज में बदलाव नहीं चाहता, समाज जस का तस रखना चाहता है, वो उनका तिरस्कार करता है और कहते हैं कि अगर ध्यान भी देता है तो वो उनकी बातों को सुनकर हंसी में उड़ा देते हैं और कभी कभी ये सोच लेते हैं कि ये तो पागल है, बस बड़बड़ाएगा, पागलों जैसी बातें करेगा और समाज जस का तस बना रहेगा। कहते हैं यहाँ व्यंग करते हुए बता रहे हैं कि इन क्षणों में पाप का नारा यही होता है, अरे छोड़ो और अपना काम करो। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये तो केवल बोलते रहेंगे, हमें इन पर ध्यान नहीं देना है, बस हमें तो अपना काम करते जाना है। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। कहते हैं सुधारक भी कहाँ हार मारने वाला है। अगर जब उसका तिरस्कार होता है, उसी तिरस्कारों से तो उसे बल मिलता है। अब वो अपने काम करने की गति को और तेज कर देता है, इस समाज को बदलने की गति पे और ज़्यादा तीव्र गति से काम करने लगता है। कहते हैं कि उसके स्वर में, उसकी बोली में पहले की धार से और ज़्यादा नुकीले हो जाते हैं और जो स्वर उसकी आवाज़ होती है वो और भी बुलंद हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि पाप अगर हावी होता है तो समाज सुधारक कहाँ पीछे रहते हैं, वो भी तो अपने आप को आगे करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि समाज को बदलना है जो पुरानी रीतियों में, कुरीतियों में जकड़ा हुआ है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और फिर उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। कहते हैं कि यहाँ समाज और समाज सुधारकों की बात हो रही है। कहते हैं समाज जो है वो पाप में विवश हो जाता है। वह सुधारकों की बात सुने और कभी कभी वो ये करता है कि वो सुनता भी है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो उनकी बुराइयां करने लगता है, टीका टिप्पणी करने लगता है। और फिर इसका कारण ये होता है कि समाज सुधारक और समाज के बीच एक लंबी सी दीवार खड़ी हो जाती है। कहते हैं समाज सुधारकों के बीच में ही जो काम करते हैं, जो उनके समीप रहते हैं, वो ही उनके सबसे बड़े निंदक होते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। कहते हैं कभी कभी ये हो जाता है कि समाज सुधारकों को अपने क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। कहते हैं कि इन क्षणों में जो पाप होता है उसका एक ही नारा हो जाता है कि अरे ये तो बेवकूफ़ है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। इसका परिणाम ये होता है कि जितना सुधारक की निंदा बुराई होगी वो उतना ही और मजबूत बनता जाएगा और तेज होता जाएगा। उसकी चोट गहरी होती जाएगी और वो काटती भी जाएगी। पाप की इस चोट को वो धीरे धीरे कम कर देगी और कहते हैं उस समय जो पाप है वो बौखला उठता है, पर वह अपने इस तेज शस्त्र से इस हथियार को हाथ में ले लेता है और यह शस्त्र है
हत्या, यानी पाप इतना क्रोधित हो जाता है कि वो समाज सुधारकों की हत्या तक कर देता है। यानी ये समाज जो है, अगर इसकी कोई निंदा करे और इसमें बदलाव करने का प्रयत्न करे तो ये समाज यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो उसकी हत्या तक कर देता है। सुकरात के लिए ये जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा कांच है। इन छड़ों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। कहते हैं जिन्होंने भी इस समाज को बदलने का प्रयत्न किया। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि सुकरात ने जब समाज को बदलने का प्रयत्न किया तो उन्हें जहर पीना पड़ा। ईसा ने जब इस समाज के प्रति आवाज़ उठाई तो उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया। दयानंद ने जब इस समाज के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें पीसा कांच दिया गया। इन छड़ों में बस एक ही है समाज का नारा कि तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, और कहते हैं कि मैं सांप को जीतने नहीं दूंगा, उसको जीता नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं मार डालूंगा, उसको मैं पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा, पीस डालूंगा। ये समाज हमेशा यही करता आया है और यही करता रहेगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। अब समाज सुधारक की सच्चाई ये हो जाती है कि इस हत्या से उसका जो लक्ष्य है वो और भी मजबूत हो जाता है। वो जो शहीद हुआ रहता है उस शहीद के धार से वो और भी प्रखर हो जाता है। कहते हैं कि जो जीवन में उसे शक्तियां प्राप्त हुई है वो और भी उसे मजबूत कर लेता है। सूर्य के ताप और प्रकाश उसमें पूरी तरह से समा जाते हैं। बिजलियों की कड़क और तूफान का वेग यानी तूफान की जो धार है वो भी उसके अंदर पूरी तरह से समाहित हो जाती है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तौलता है और तौलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। जब समाज को लगता है कि वो इन समाज सुधारकों से जीत नहीं सकता, ये समाज में बदलाव करके रखेंगे क्योंकि इन्होंने ये अटल रख दिया है और ये निश्चित कर दिया है कि इस समाज को बदलना है, तो उस समय समाज कांपने लगता है और उसे लगता है कि ये जो तेज़ धाराएं आ रही है, इस तेज़ धाराओं को अगर वो रोकने के लिए गया तो वो पूरी तरह से पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब वो एक अपना ब्रह्मास्त्र तौलता है, वो एक सत्य का आधार भी फेंक देता है, श्रद्धा। वो समाज सुधारकों की फिर पूजा करने लगता है। इन छड़ों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। जब पाप पूरी तरह से इन समाज सुधारकों के समक्ष घुटने टेक देता है तो उसके नारों में एक गूंज उठती है कि सत्य की जय, सुधारक की जय। कहते हैं कि उनकी वंदना करने लगता है, उनकी महिमा का गुणगान गाने लगता है, उनका बखान करने लगता है। कहते हैं कि सुधारक जो होता है वो करुणाशील होता है, सत्य, सरल और विश्वास रखने वाला होता है। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है, तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में वो पूरी तरह से नाजुक अवस्था में फैल जाता है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है,
पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है और इसके बाद उसका नारा हो जाता है। महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। कहते हैं कि जब पाप पूरी तरह से हार जाता है तो सुधारकों के सामने घुटने टेक कर उसके ही गुणगान गाने लगता है कि तुम तो ईश्वर हो, तुम ईश्वर का अवतार हो, तुम तो पूजने लायक हो, तुम्हें तो युगों युगों तक पूजा जाएगा, तुम इस संसार में महान हो। इस सारे गुणगान उसके गाने जाने लगते हैं। पहले मनुष्य का तिरस्कार करो, फिर उसकी बुराई करो और फिर उसे मार डालो, चाहे जीते जी या किसी शस्त्र से, और उसके मरने के उपरांत उसकी पूजा करो। यह नारा ऊंचा उठता रहा है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रही है। लोग उसमें शामिल होते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता पे समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक में बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। भाष्य का तात्पर्य है कथन। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कहता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? अजय का तात्पर्य है जिससे जीता ना। कहते हैं कि आज समाज का नारा कुछ और ही गूंजता है। समाज सुधारक ने इस समाज में बहुत बदलाव करने का प्रयत्न किया है, लेकिन कभी उस बदलाव पर किसी ने अमल नहीं किया है, बल्कि उनके छोटे से छोटी बातों पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है और उस तरफ वो आगे बढ़ तक नहीं पाए हैं। हाँ, लेकिन अब समाज की परिभाषा कुछ और बदल गई है। जिन समाज सुधारकों ने समाज में बदलाव किया है, उनके यादों में वो या तो स्मारक बना देते हैं, या तो मंदिर, और या तो कोई ग्रंथ में कुछ कथन लिख देते हैं। कहते हैं कि सुधारक की पूरी तरह से ये हार ही हो जाती है, क्योंकि समाज सुधारक ये नहीं चाहते हैं कि उनके याद में कोई स्मारक बना जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। कह रहे हैं कि पाप का एक और ब्रह्मास्त्र होता है और वो उस पर जीत जाता है। समाज में समाज सुधारकों ने बहुत बदलाव किए, लेकिन कभी भी समाज सुधारकों के इस बदलाव पे या इस बलिदान पर कभी भी उस मार्ग पर कोई चल नहीं पाया है। कहते हैं कि पाप का जो ब्रह्मास्त्र है वो हमेशा अमर रहेगा, अजय ही रहेगा। कह रहे हैं कि उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो वर्तमान में भी वही रहेगा। और कौन कह सकता है कि आने वाला भविष्य बहुत सुधार हो सकती है? आने वाले भविष्य में भी कोई सुधार नहीं सकता। पाप अटल रहेगा और किसी की मजाल है कि वो खंडित हो सके। कन्हैया लाल जी यही कहते हैं कि हम लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और जब तक हम उनके समक्ष मौजूद रहते हैं तब तक हम उस आचरण को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हम बदलाव लाएंगे। लेकिन जैसे ही उस जगह से हम निकलते हैं, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि उस आचरण पे या उस पथ पर आप चले हैं? नहीं। कहते हैं कि केवल 2 क्षण के लिए वो आचरण आप अपने अंदर समाहित करते हैं, लेकिन वही 4 क्षण के बाद आप उस आचरण को भूल जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो समाज में पाप है वो आज भी है, कल है और परसों भी रहेगा, उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। तो समाज में जो पाप है वो अजय अमर रहेगा। आइए स्वाध्याय देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, स्वाध्याय है, आकलन दिया गया है। परिच्छेद जो है सुधारक का सत्य से लेकर काम करने दो यहाँ तक लिया गया है। तो उस पर संजाल जो है बना है। पाप के 4 हथियार हैं। हमने देखा कि उपेक्षा
हत्या, निंदा और श्रद्धा। स्वाध्याय निरंतर जारी है और परिच्छेद आपके समक्ष लिख दिया गया है। इसमें भी एक संजाल और बन सका है कि समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में इस तरह बढ़ गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। स्वाध्याय निरंतर जारी है। शब्द संपदा देखिए। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। पीड़ा पहुंचाने वाला, पीड़क। जिसे सहा न जा सके, असह्य, असहनीय। जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो, अनगढ़। निंदा करने वाला, निंदक। अग्नि का ढेर, अंबार। स्वाध्याय निरंतर जारी है। शब्द संपदा देखिए। परिच्छेद में से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तीखा, पैनी। उपहास, विडंबना। ढेर, अंबार। एक पक्षी, एकांगी। परिच्छेद में से विरोधार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। सहनीय, असहनीय। पुण्य, पाप। न्याय, अन्याय। कमजोर, शक्तिशाली। परिच्छेद में से मुहावरे शब्द ढूंढ कर लिखिए। गले से नीचे उतरना, बात का न जचना, फलतः स्वीकार्य न होना। झंडा बुलंद करना, किसी विचारधारा को स्वीकार करना। सिर झुकाना, हार मान लेना या आत्मसमर्पण कर देना। अभिव्यक्ति देखिए। समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। विफल यानी असफल रहे। इस कथन पर अपने विचार लिखे। यानी समाज में बहुत सारे समाज सुधारक आए जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको बदलने की कोशिश उन्होंने किया, लेकिन वो असफल रहे। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। अगला परिच्छेद का देख लीजिए स्वाध्याय। सुधारक का सत्य से लेकर खंडित कर सकेगा या नहीं, आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा। आइए आकलन देखते हैं। संजाल दिया गया है। सुधारक बनाने में लगते हैं स्मारक, मंदिर, सत्य के ग्रंथ और भाष्य। भाष्य का तात्पर्य मैंने आपको बताया था, कथन। कृति पूर्ण कीजिए। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। स्वाध्याय देख लीजिए। शब्द संपदा आपके समक्ष है। निम्न शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। सामान्य लोगों से ऊपर, विशिष्ट, लोकोत्तर। जिसे जीता न जा सके, अज्ञेय। जिसकी वंदना की जाए, वंदनीय। समाज को सुधारने वाला, समाज सुधारक। देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, शहादत। परिच्छेद में से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। सार, उपसंहार, भग्न, खंडित। सारांश, फलितार्थ, विशिष्ट, लोकोत्तर और वर्णन, बखान। फिर आप देखिए स्वाध्याय निरंतर जारी है। प्रत्यय युक्त शब्द बनाइए। करुणा, करुणाशील। वंदना, वंदनीय। विश्वास, विश्वासीय। स्मरण, स्मरणीय। परिच्छेद में से विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। जय, पराजय। सत्य, असत्य। तुच्छ, महान। असाधारण, साधारण। संभव, असंभव। अभिव्यक्ति देख लीजिए। लोगों को सक्रिय सहभाग से समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के सहभाग से, लोगों के एकजुट होने से समाज में परिवर्तन आ सकता है और समाज सुधारकों का कार्य में काफ़ी सफलता मिल सकती है। इस पर आपके क्या विचार है, ये आपको लिखना है। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर, अब आपसे अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।